जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय दिस वीडियो। आपका फेवरेट शेयर हबको उसकी डिस्कस करेंगे और आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बताते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स कितना हिट करेंगी हबको के शेयर को और हबको के शेयर में कितनी स्ट्रेंथ है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स अगर नहीं मिलती हबको को तो हबको में कितनी स्ट्रेंथ है वो हम सारी की सारी डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। ठीक है जी। अब और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि आपको ओवरव्यू देते हैं जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पाकिस्तान में जनरेशन की, जहाँ से बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर से है 18,053 मेगावाट्स और प्राइवेट सेक्टर से है 27,721 मेगावाट। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 45,824 मेगावाट्स। ठीक है जी, नंबर वन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक डाटा अभी आया है पावर जनरेशन, जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है हर महीने। तो जनवरी 2025 में कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई है। जनवरी में ये अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 4 महीनों का डाटा है जिसमें बिजली प्रोड्यूस हुई है। और जो बिजली किन किन सोर्स से प्रोड्यूस हुई है, हाइडल, कोल, फर्नेस ऑयल, गैस, RLNG, न्यूक्लियर एंड अदर्स। और कितनी प्रोड्यूस हुई है, 10,262 गीगावाट्स अक्टूबर में, नवंबर में 8,032 गीगावाट्स, दिसंबर में 7,801 गीगावाट्स, जनवरी में 8,152 गीगावाट्स। तो जो बिजली की कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, जो बिजली प्रोड्यूस होने की कितने में बिजली प्रोड्यूस हो रही है, 11 रुपये में। जस्ट 11 रुपये में बिजली प्रोड्यूस हो रही है। कोयले से 3 रुपये 80 पैसे, गैस से 1 रुपये 80 पैसे, RNG से 4 रुपये 30 पैसे और न्यूक्लियर से 0.5 पैसा, अदर्स 0.6। और टोटल ये सबको टोटल जब करते हैं तो दैट इज़ 11 रुपये। और फर्नेस ऑयल का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है और उससे जो प्रोडक्शन है वो 109 गीगावाट्स की प्रोडक्शन थी। उसका डाटा फॉर द टाइमिंग इसमें अवेलेबल नहीं। अच्छा, ये जो कॉस्ट है सर, 11 रुपये की जब बिजली प्रोड्यूस हुई, हमें कितने की मिल रही है, हमें मिल रही है 50 रुपये की। तो 11 रुपये से 50 रुपये का जो सफ़र है वो कैसे बनता है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जनवरी 2024 में जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी बिजली की वो थी तकरीबन 14.62। उसके बाद फरवरी से ऑनवर्ड ये रही है 9 9 रुपये के रेंज में रही है। फरवरी 2024 में 9 रुपये समथिंग पैसा हैं, पढ़ा नहीं जा रहा। मार्च में 9 रुपये, अप्रैल में 8 रुपये 98 पैसे, मई में 9 रुपये 12 पैसे, जून में 9 रुपये 25 पैसे। और इसी तरह नवंबर 2024 में 7 रुपये 33 पैसे तक भी बिजली प्रोड्यूस हुई है। अभी दिसंबर में फिर थोड़ी सी इंक्रीज होगी, 9 रुपये 19 पैसे। और जनवरी में अब 11 रुपये में बिजली प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट। हमें मिलता है 50 रुपये से 60 रुपये यूनिट। वो कैसे बनता है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये सर 2023-24 का डाटा है। इसमें जो प्रोजेक्टेड सेल ऑफ डिस्कोज की है उसकी बात कर रहे हैं और उन्हें जो ब्रेकअप था उनकी कॉस्ट का, डिस्कोज की जो ब्रेकअप था कि डिस्कोज ने कितने में परचेज की और कितने में सेल की, वो एक सारा का सारा डाटा है। एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई 2023-24 में 7 रुपये 63 पैसे में और 2024-25 में 10 रुपये 94 पैसे में। ये जो कैपेसिटी चार्जेस का एक शोर व गुल है, पूरा पाकिस्तान इससे डिस्टर्ब्ड है। इसकी मद में पाकिस्तान 2 ट्रिलियन रुपीज़ पे करता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको भी, पब्लिक सेक्टर को भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों को 2 ट्रिलियन रुपीज़। उसमें हबको हबको का भी शेयर है कैपेसिटी पेमेंट से, वो कितना है वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो इसकी कैपेसिटी पेमेंट जो है मतलब 11 रुपये का यूनिट बना पर हम 18 रुपये दे रहे हैं फॉर नथिंग। सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के ज़िम्मेदार कौन है वो आपको, हमें किसी को आइडिया ही नहीं कि कौन-कौन ज़िम्मेदार है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। और 18 रुपये उसकी मद में हम पे कर रहे हैं, जो कि सारा का सारा इकोनॉमिक, आपको पता है प्रैक्टिकलिटी नहीं है, फिज़िबिलिटी नहीं बन रही कि 18 रुपये अगर आप दे देंगे 10 रुपये की चीज़ बना के 18 रुपये उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस के दे देंगे, जी ठीक है हमने अब आईपीपी अपना पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स दे दें हमें।
वो सारा का सारा फंडा वही है, वो उसी को समझने की ज़रूरत है। अब ये 2 ट्रिलियन जो है ख़त्म होने जा रहे हैं। 2 ट्रिलियन रुपीज़ जब ये ख़त्म हो जाएँगे, आईपीपीज़ के साथ जो नेगोशिएशन हो रही हैं, एमिकेबली हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। तो पूरे का पूरा पाकिस्तान और इंडस्ट्री और आप सारा का सारा सिलसिला बेहतर हो सकता है हमारा। एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो जाएँगी इंशाल्लाह, एवरीथिंग विल बी गेट बेटर। तो ये जो डिस्कोज़ को एनर्जी चार्जेज़, कैपेसिटी चार्जेज़ और ट्रांसमिशन चार्जेज़ की इनकी प्रोक्योरमेंट आती है, पावर परचेज़ प्राइस आती है ₹30.88। इन तीनों को आप टोटल करेंगे, ये बनते हैं ₹30.88। डिस्कोज़ का मार्जिन है ₹3.68। तो रेवेन्यू रिक्वायर्ड जो डिस्कोज़ हैं, डिस्कोज़ का मतलब है लेस्को, फेस्को, हेस्को, आइस्को, पेस्को, जितने भी पाकिस्तान में डिफरेंट डिस्कोज़ हैं, ₹35.50 की उनको बिजली उनकी रिक्वायरमेंट है। आगे से वो जो टैक्सेस हमें लगते हैं, विथहोल्डिंग इनकम टैक्स लगता है, सेल टैक्स लगता है और बाकी अदर चार्जेस भी हैं पीटीवी के, तो ₹15-16 या ₹20 वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो वो ₹20 ऐड करके मतलब ₹10 का जो यूनिट बना हमें मिला ₹55 का। पाकिस्तान का ये देखिए ना, ये कहते हैं फलाही रियासत। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है। ये फलाह हो रही है जी पाकिस्तानियों के साथ। वो फलाही रियासत ₹10 की चीज़ हमें बेच रही है ₹60 की। तो ये जो ₹60 हैं, अब ये कितने हर गरीब को भी मार रहे हैं और अमीर को भी मार रहे हैं, इंडस्ट्री को भी मार रहे हैं। इंडस्ट्री में भी करोड़ों रुपए के और अरबों रुपए के बिल आ जाते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अच्छा, हबको की अगर बात करें, हबको की कैपेसिटी है 3,581 और ये 3,581 आईपीपी जो हैं, उनकी कैपेसिटी टोटल थी 27,700। तो हबको की है 3,581 डिवाइडेड बाय 27,700, तकरीबन 13% शेयर है हबको का आईपीपी प्राइवेट जो एक जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की उसमें। तो 13% और 2 ट्रिलियन का 13% अगर हम निकालेंगे तो एक बिल्कुल एबनॉर्मल फिगर बन जाएगी और वो करेक्ट फिगर नहीं है कैपेसिटी पेमेंट्स की। अब हबको के रेवेन्यूज हैं 131 अरब रुपए के, उसमें नेट प्रॉफिट है 75 बिलियन का, ये कंसोलिडेटेड हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 801 और इन्होंने फिलैंथ्रोपी मतलब कि वो डोनेशंस वगैरह और अदर थिंग्स में 25 करोड़ रुपए दिए है जी। हबको जो है आपको पता है वेरियस सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहा है, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी है, माइनिंग में भी है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में भी है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बट ये जो पोर्टफोलियो है जनरेशन का, इसके जो रिजल्ट्स हैं, ये कितना इम्पैक्ट करेंगे अभी जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उसको। ये 2023-24 में रेवेन्यू था 130 अरब, ये जैसे हमने बताया आपको 131 बिलियन, ये राउंडिंग फिगर आ रही है। तो 75 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट हैं। अर्निंग पर शेयर इसका बनता है 53.98 और डिविडेंड इसने पे किया ₹20। अभी जो कंसोलिडेटेड दोबारा फर्स्ट क्वार्टर के थे उसमें भी ₹32 की 32 अरब रुपए की अर्निंग्स थी। नेट प्रॉफिट था 20 अरब रुपए और अर्निंग पर शेयर है 14.74। तो पिछले क्वार्टर से भी तकरीबन 11% इंक्रीज है नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज है। ये तो सिनेरियो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है अभी तक। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर तक तो ग्रोथ ही ग्रोथ है और ग्रोथ के फंडामेंटल्स अगर आप देखते हैं तो इसी फंडामेंटल्स 53.98 की जो अर्निंग्स थी 2023-24 की, उसके मुताबिक इसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर हम निकालते हैं तो ₹2 2.38 है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त है 8 साढ़े 8 रुपए के। तो अगर हम 8 के भी मल्टीप्लाई से ट्रेड इसको करें कि इसकी जो मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब अंडर ट्रेड अंडर वैल्यूड है ना, हाईली अंडर वैल्यू स्टॉक है, ₹432 पे ट्रेड होना चाहिए क्योंकि बेस्ट कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है और आपको पता है डिविडेंड इसके जो ओवर द ईयर्स रहे हैं वो एक फिनोमिनल है। कभी भी डिविडेंड से बैकफुट पे नहीं गई हबको। अब हम इसे आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बताएंगे कि अगर यही सिनेरियो रहता और हबको इसी तरह ऑपरेट करता रहता तो इसकी अर्निंग्स और इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड्स कितने रह सकते थे, फ्री कैश फ्लोज क्या रह सकती थी। ठीक है जी, ये फ्री कैश फ्लोज हमने कुछ कैलकुलेट किए हैं, प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, प्रोजेक्टेड ईपीएस रह सकती थी जी। यहीं से अगर हम स्टार्ट लेते तो 55 से लेके 70 तक 5 सालों में मजीद 70 तक अर्निंग आ सकती थी। प्रोजेक्टेड डिविडेंड आ सकता था 20 रुपए लेके 20 रुपए से 25 रुपए तक।
फिर हमने इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, कॉस्ट ऑफ डेट निकाला, और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली, डेट निकाला नेट ऑफ टैक्स, एंड देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है इसकी 15.5%। इस 15.5% पे हमने उसके जो फ्री कैश फ्लोज थे वो हमने डिस्काउंट कर दिए। डिस्काउंटिंग के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है तकरीबन आ रही है 212 अरब रुपए की। 212 अरब रुपए में से हमने लोन की जो फिगर्स थी 36 अरब रुपए के लोन्स हैं इक्विटी के, स्टैंड लोन के, वो हमने जब माइनस किए तो 176 अरब रुपए नेट रह गया। उसको हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर्स पे, इंट्रिंसिक वैल्यू आती है 136 रुपए की। और जो ये शेयर ट्रेड हो रहा है हमने आपको बताया कि ये शेयर ट्रेड हो रहा है 125 रुपए से 130 रुपए के दरमियान, पूरे महीने की जो रेंज है इसकी 125 रुपीज़ टू 130, ये 127 रुपये तक जाता है। और दोबारा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है पूरे महीने की। स्टॉक भी इंडेक्स भी रेंज बाउंड है और स्टॉक भी ये रेंज बाउंड है। तो अब इसके जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का मसला है वो हमने डिस्कस करना है। ये इसकी सब्सिडीज हैं, थर एनर्जी है, लारेब एनर्जी है, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी है, थल नोवा पावर थर है, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग है, प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस है। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो कैपेसिटी परचेज प्राइस है इसको थोड़ा सा आप समझ लें। अ कैपेसिटी परचेज प्राइस फॉर हब पावर कंपनी रेफर्स टू द फिक्स्ड पेमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी for the availability of its power generation capacity even when the electricity is not being actively used। ये आप अच्छी तरह पढ़ लें जरा दोबारा। ठीक है जी। एसेंशियली गारंटी की हुई है सर्टेन इनकम रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोडक्शन। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हबको's रेवेन्यू अलोंगसाइड एनर्जी पावर परचेज। मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रही है वो जब बेचना है उसकी प्राइस और कैपेसिटी परचेज प्राइस ये दोनों मिला के इसकी कोर अर्निंग्स बन जाती हैं। ये हैं सर 2023-24 के रिजल्ट्स। इसमें ये देख लें कैपेसिटी परचेज प्राइस कितनी है, एनर्जी परचेज प्राइस कितनी है, लेट पेमेंट इंटरेस्ट कितना आ रहा है, स्टार्टअप चार्जेस, और ये सारा का सारा मिला के इसका बन जाता है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। और ये जो हम आपको दोबारा एक रिव्यू करवा देते हैं। कैपेसिटी परचेज प्राइस होता क्या है? फिक्स्ड पेमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी। मकसद बिजली नहीं बनाएगा तो कैपेसिटी पेमेंट्स कितनी हो रही हैं उसको? 2023 में हुई 28 अरब रुपए की और अभी हो रही है 31 अरब रुपए की। तो ये 31 अरब रुपया जो है ये पर शेयर कितना बन रहा है इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये नहीं आता 31 अरब तो फिर इसका इम्पैक्ट कितना आता है? 1.29 बिलियन के जो शेयर्स हैं इसके 24 रुपए का इम्पैक्ट आता है जी। 24 रुपीज़ का इम्पैक्ट आएगा ये अगर ना आएंगे, पर अभी तो आ रहे हैं, पिछले क्वार्टर में आ गए, अब इस क्वार्टर में आते हैं कि नहीं आते। और निगोशिएशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं वो भी एक लेट्स सी के इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट कितना आता है। 24 रुपये दोबारा देख लेते हैं कितना इम्पैक्ट है कैपेसिटी पेमेंट्स का। 31 अरब रुपए 2024 में इसने वसूल किया और नंबर ऑफ शेयर्स है 1.2 बिलियन। 24 रुपये 25 रुपये आप कह लें कि इसका इम्पैक्ट है कैपेसिटी परचेज प्राइस का। और अर्निंग्स कितनी थी? 58 रुपीज़ की अर्निंग्स थी 2023-24 में। ठीक है सर, ये 53.98 अर्निंग पर शेयर। तो एक हाइपोथेटिक अज्यूम करते हैं कि इसको आप माइनस कर दें 25 रुपये को। 54 माइनस 25 रुपये 29 रुपये रह गए। 29 में अब इसको सर्वाइव करना पड़ेगा। 29 रुपये अर्निंग पर शेयर में इसमें ग्रोथ भी लगा लें, सब कुछ लगा लें। और ये 29 रुपये के हिसाब से अगर 8 रुपये पे ट्रेड होता है तो 232 रुपये वैल्यू बनती है मार्केट के हिसाब से। ये रिस्क निकाल के भी अगर मार्केट के कंपैरिजन पे देखेंगे फिर भी 232 रुपये है। अभी तो यही नहीं पता कि ये क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता। अगर इम्पैक्ट नहीं आएगा तो 3 महीने फिर मजीद ये आगे चला जाएगा। फिर आगे रिजल्ट्स जो आईपीपीएस के हैं वो फाइनलिटी पे किस तरह पहुंचते हैं, कुछ इनको बेनिफिट मिलता है या वो जितना भी रिस्क था वो तो सारा का सारा बियर कर लिया ना आपको ने। मतलब जो हिट ली इसने 170 रुपये से 90 रुपये तक 80 रुपये की जो हिट इसने खाई है ये
अब ये तो इसने सारा का सारा बैड टाइम देख लिया है। अब अगर कोई भी खबर आएगी तो इसकी बेहतरी में आएगी, इसकी मज़ीद इससे नुकसान में क्या आ सकती है। तो ₹25 का हिट होगी कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, हमने आपको सारा एक दोबारा दिखा देते हैं कितनी पेमेंट थी। 28 अरब रुपए की थी 2023 में, और 2024 में थी 31 अरब। और एनर्जी परचेज प्राइस 9.7 बिलियन, इस साल तो थी कोई नहीं, सारे के सारे 31 अरब कैपेसिटी परचेज प्राइस ही थी। बहरहाल बाकी इसकी जो अदर इनकम्स हैं वो बड़ा इम्पैक्ट करती हैं इसको। ये जो 54 रुपये बन रहे हैं सिर्फ ये 9 बिलियन रुपीज़ के नहीं बन रहे, इसमें जो अदर इनकम्स हैं वो तकरीबन 15 से 20 अरब रुपए की जो डाइवर्सिफिकेशन है वो है उसकी। तो ये 9 अरब प्लस वो सारे के सारे, तो वो जो 54 रुपीज़ में से हमने माइनस किए हैं 25 रुपये, वो सारा पर अर्निंग पर शेयर इस तरह बनती है उसकी। 30 रुपये की अर्निंग आप कह लें, तो 30 रुपये का शेयर अगर 8 रुपये पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 250 रुपये का ट्रेड है। तो इतना जितना एक फ़ियर है, मेरा ख्याल है फ़ियर नहीं रहना चाहिए। हमने आपको सारा मैक्सिमम बता दिया कि कितना रिस्क है हबको को कैपेसिटी पेमेंट्स का। जी थैंक यू।